धीरे धीरे 9000 साल बीत गया, पता नहीं चला। चारों तरफ सुख शांति, देवताओं में बड़ा आनंद का कोई सीमा नहीं रहा। अब कहते देवतागण जो थे, देवतागण एक जगह जाकर उत्सव मना रहे थे, बड़ा आनंदित होकर के भोज भंडारा जग होने लगा, भोज भंडारा होने लगा, कीर्तन भजन होने लगा। भगत बहुत आनंदित थे, यानी जितने देवतागण बड़े आनंदित थे, बड़े प्रसन्नचित दिखाई दे रहे थे। ऊपर से नारायण करते हुए नारद जी जा रहे थे। उन्होंने देखा क्या बात है, देवतागण इतने प्रसन्न क्यों दिख रहे हैं, क्या करना है, क्या बात है। वो स्वर्गलोक में उतरे, उन्होंने देवताओं से कारण पूछा कि देवतागण ये बताइए कि क्या कर रहे हैं, आप इतने प्रसन्न क्यों हैं, खुशहाली क्यों मना रहे हैं, ये आनंद का उत्सव क्यों मनाया जा रहा है। सब देवताओं ने मिलकर कहा नारद जी, खुशहाली की बात है, प्रसन्नता की बात है। पहले हम देवता और दैत्यों का बारंबार युद्ध होता था, लड़ाई होता था, और दैत्यों दानों के द्वारा हम लोग खदेड़ करके मारा जाता, हम लोग को भगदड़ मच जाता, भागा जाता था, इधर उधर सर्वनाश सम्मान के लिए इधर उधर छिपा जाता था। किंतु अब भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसको सद्बुद्धि आ गया है और युद्ध खत्म हो गया, युद्ध खत्म हो गया, सद्बुद्धि आ गया, गृहस्थी वाला बन गया, मठ मंदिर का परित्याग करके लोग भोलेनाथ की भक्ति में लगे हुए हैं। ये तो प्रसन्नता की बात है। नारद जी ने कहा देवता इतना प्रसन्न न होइए, उसको केवल 10,000 वर्ष का वरदान मिला है कि 10,000 वर्ष तक वो एक छत्र राज करेगा। किंतु जब 10,000 साल पूरा हो जाएगा, जब उनकी छत्र छाया हट जाएगी, फिर से उसके अंदर कुमुदी कुबुद्धि आ जाएगा। सही है माता जी, हमारे भगत परिवार जो दरबार से लगा रहता है, छत्र छाया बनी रहती है, ठीक ठाक लगा रहता है, ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं है। और जब धीरे धीरे जब हट जाता है, जब धीरे धीरे दरबार से दूरी बना लेता है, लगता कि हमारा समय से लगा रहेगा, जब दरबार से दूरी बना लेता है, फिर घर में कुमति कुबुद्धि अलक्ष्मी दरिद्रा तमाम बास करने लगती है। जब 2 4 5 7 10 साल के बाद फिर ध्यान पलटता है, तब भगतों आता मतलब का करता भटक गए, तो फलाने शिव चर्चा में चल गए लगी, हम निरंकारी में चल गए लगी, हम फलाने चल उनके चक्कर पड़ गए लगी। सही में जब भगवान लगा रहता है, माता छत्र छाया बनी रहती है, माता जगदम्बा महामाया का आशीर्वाद बना रहता है। और जब दरबार से दूरी हुआ, जगदम्बा महामाया से दूरी हुआ, और धीरे धीरे कुमति कुबुद्धि का शिकार हो जाएगा, छत्र छाया हट गया। फिर कहा छोटा सा लड़का, छोटा सा बालक, जब आपका छोटा सा बालक बकरी में गई चलता है, आपके नजर में रहता है, क्या कहाँ गया, कैसे किया, क्या किया, आपको नजर में रहता है। और जब तुमको आंखी से ओझल हुआ, कहीं गिरेगा, पड़ेगा, चोट घाव लगेगा, तो लगभग करेगा। उसे कोई बच्चा, आप भी संतान है, हर कोई संतान है। आप जगदम्बा महामाया की छत्र छाया में रहेंगे, उनके नजरों के सामने रहेंगे, आपको जब जगदम्बा का हमेशा दृष्टि दृष्टि पड़ा रहेगा। और जब दूर हो जाएंगे, कहीं चोट का उल्टा सीधा लगभग करेगा। इस प्रकार से नारद जी ने कहा इतना प्रसन्न न होइए, 10,000 साल खत्म होने के बाद में इसके अंदर फिर से कुमति कुबुद्धि आ जाएगा, फिर से देवासुर संग्राम फिर से शुरू हो जाएगा। इसलिए देवतागण ये आमोद प्रमोद को छोड़ करके जाइए, माता जी का आराधना कीजिए। दैत्य दानव जितने भी आए, किसी ने कहा मुझे कोई मार न सके, धरती पर कोई मार न सके, मैंने दिन में मरूं न रात में मरूं। फिर महिषासुर का वरदान था कि मतलब उसे कोई मार न सके, कोई परास्त नहीं कर सके, लेकिन उसके जीवन में कारण था, महिषासुर के भी जीवन में कारण था। ब्रह्मा जी ने कारण दे रखा था कि उसकी मृत्यु नारी के हाथ से होगी, लेकिन भंडासुर का मरने का कोई कारण नहीं है। यह मतलब भगवान गणेश जी ने यानी इसको उत्पत्ति कर दिया, जन्म दे दिया, नाम रख दिया, और भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लग गया, और भगवान भोलेनाथ की कृपा से ठीक ठाक चल रहा है। इसके बाद में इसकी मृत्यु का कोई कारण नहीं है। इसलिए देवतागण आप इतना प्रसन्न न होइए, जाइए माता जी का आराधना कीजिए, जगदम्बा की आराधना विनती प्रार्थना कीजिए। अगर इसके आपके पहले अगर कहीं भंडासुर माता जी का आराधना विनती प्रार्थना कर लेगा, अगर माता जी प्रसन्न हो जाएंगे, दक्ष हो जाएंगी, उसको कोई आशीर्वाद दे देंगी, वचन दे देंगी, फिर उसका मृत्यु होना निश्चित मतलब अनिश्चित हो जाएगा। इसलिए आप विलंब न करें, आमोद प्रमोद को छोड़कर जाकर माता जी का आराधना करें। सही है, माता जी सबकी है, दैत्य दानव किन्नर मुनि गंधर्व सर्प मतलब राजा रंग सबकी माता, सब लोग माता की आराधना करते हैं। इसलिए शक्ति का सर्वज्ञ है, गड़गड़ में कड़कड़ में आकाश पाताल पृथ्वी में। अब क्या था, देवतागण को सनसनी फैल गया कि सही में 9000 साल बीत गया, 1000 साल बाकी है, अगले 1000 साल उलट पलट हो जाएगा, फिर हम लोगों को फिर त्राहिमाम करके भागना पड़ेगा। देवतागण जाकर एकांतपुरी में जाकर के माता जी घोर आराधना विनती प्रार्थना करने लगे, इतना आराधना विनती प्रार्थना करने लगे कि माता जी का आसन मानो डगमगाने लगा। अब क्या था, गुरु शुक्राचार्य ने देखा कि देवतागण दिखाई नहीं दे रहे, कहां चले गए। अपने दिव्य दृष्टि देखा कि देवतागण माता जी का आराधना विनती प्रार्थना कर रहे हैं। काल सूचना को लेकर के भंडासुर के पास पहुंचते हैं। भंडासुर भी आमोद प्रमोद व्यस्त था, भंडासुर से इतना प्रसन्नता के कारण पूछते हैं, गुरु शुक्राचार्य पूछते हैं। गुरु शुक्राचार्य बताते हैं कि इतना प्रसन्न हो, तुम्हारे 10,000 साल तक तुम पर कृपा है, छत्र छाया है, 10,000 साल के बाद में तुम्हारे अंदर फिर से कुमति कुबुद्धि आ जाएगा। देवतागण कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, हमको लग रहा है कि माता जी को आराधना विनती प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए जाओ, अपनी सेना को लेकर के जाओ और जाकर के उनके पूजा पाठ को नष्ट करो। संयम में आप कहते धीरे धीरे 10,000 साल पूरा होने को आ गया। अब भंडासुर ने पुनः पाताल लोक में गया और सबको बताया कि मतलब जाओ, इसे पूजा पाठ छोड़ो, लोहार बुलाओ, अब फिर से अस्त्र में धार लगाओ, देवासुर संग्राम फिर से शुभारंभ होगा।
फिर से प्रारंभ होगा। अब क्या था, जितना आस्था इधर उधर जंग लग गया था, फेंका पड़ा गया था, पूजा पाठ भक्ति भाव में सब लोग लगे थे, सब तोड़ पा के कंठी माला तोड़ा गया, सब लोग मतलब क्या नाम है अस्त्र में धार लगा करके फिर से युद्ध की तैयारी में लगने लगे। अब क्या था, जगदम्बा महामाया, कहा जाता महामाया की माया, भंडासुर अपनी सेना को लेकर के देवता जहां तपस्या कर रहे थे, जाकर के वहां उनकी तपस्या को भंग करना चाहा, बार बार भंग करना चाहा। क्योंकि जगदम्बा कहा जाता धर्म का साथ देती हैं, जगदम्बा हमेशा धर्म के साथ, अगर आप धर्म से लगे आपको कोई पराजय नहीं होगी। यानी किसी न किसी कारण से विलंब हो सकता है, लेकिन धर्म से लगने में कोई पराजय नहीं हो सकता है। इसका तपस्या तब जाकर के जगदम्बा ने देखा कि भंडासुर यानी पूजा पाठ भक्ति को खंडित कर देगा। जगदम्बा ने एक अदृश्य दीवार खड़ा कर दिया। भंडासुर बारंबार प्रयास करके यानी दीवार को तोड़ने में असफल रहा, वापस चला गया। अब क्या था, जगदम्बा महामाया देवताओं की भक्ति से प्रसन्न हो गई, जगदम्बा दयाल हो गई, कृपाल हो गई, भक्तों यानी देवताओं की तपस्या प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। और तब जाकर देवताओं से पूछा, देवता को तुमने किस लिए याद किया? देवताओं ने त्राहिमाम करते जगदम्बा महामाया भंडासुर का 10,000 साल पूरे होने वाला है, छत्र छाया खत्म होने के बाद में फिर से अत्याचारी दुराचारी हो जाएगा, फिर से भंडासुर मतलब क्या नाम देवासुर संग्राम शुरू हो जाएगा। इसकी मृत्यु कोई उपाय बताएं, कारण बताएं। आप क्या था, जगदम्बा ने कहा जाओ देवता कर निश्चिंत हो जाओ युद्ध की तैयारी करो, जब समय आएगा मैं स्वयं रथ पे सवार होकर मैं उसका वध करूंगी। जगदम्बा महामाया का वचन को पाकर देवता कर जय जयकार लगाने लगे। आप क्या था, 10,000 साल पूरा हो गया, उसके अंदर कुमति की बुद्धि आ गया। देवता और दानव दोनों आमने सामने फिर से आकर के आ डटे, बिगुल बजा, देखते ही देखते घोर संग्राम शुरू हो गया। देवता दानव आपस में लड़ने लगे, टकराने लगे। भंडासुर इतना वीर इतना पराक्रमी था कि देखते ही देखते देवताओं को खदेड़ लिया, देवताओं में भगदड़ मच गया। देवता माता जी का आराधना विनती प्रार्थना करने लगे, माता जी आप मतलब हम लोग का वध कर डालेगा, इसके बाद इतना वीर इतना साहसी है, इतना वीर इतना पराक्रमी है, इन लोगों का हम आगे हम कुछ नहीं है। इसलिए माता जी को बारंबार आराधना करने लगे, युद्ध करने की वजह माता जी का आराधना विनती प्रार्थना करने लगे। इसके तत्पश्चात देखते देवताओं में भगदड़ मच गया, सारे देवतागण युद्ध क्षेत्र छोड़ करके भाग गए। अब क्या था, देवतागण ने फिर से जाकर माता जी का आराधना विनती प्रार्थना किया, तब जाकर जगदम्बा पुनः प्रकट करके देवताओं से जगदम्बा ने कहा, देवता तुम लोग अपना कर्म करना चाहिए, जब अपने कर्म में लग जाओ, जब उचित समय आएगा तो मैं स्वयं धरा पर प्रकट होकर उसका वध करूंगी। सचमुच में जिस प्रकार से आप भगत हैं, आप भगत जन, यानी कर्म आपको करने का, आप कर्म के अधीन हैं, आप कर्म कीजिए, आपका जो कर्म है अपने धर्म का पालन कीजिए, बाकी माता जी की मर्जी। उसी प्रकार से जगदम्बा माँ के आदेशानुसार फिर से युद्ध दोनों सामने आमने सामने आ डटे, घोर संग्राम हुआ। अब क्या था, भंडासुर इतना वीर था, इतना पराक्रमी था, देख पूरे देवताओं को खदेड़ लिया। जगदम्बा ने देखा कि अब देखते हैं देवताओं का सम्मान नहीं रह जाएगा, तब जगदम्बा धरा पर प्रकट होकर के स्वयं रथ में सवार होकर उसको वध कर दिया। वहीं पर जब उसकी छत्र छाया खत्म हो गई और देवता जय जयकार लगे, जगदम्बा महामाया की माया में लगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह था, ठीक उसी प्रकार से यानी आप भगत के परिवार पर मतलब छत्र छाया माता जी की है,